हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको जीई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेमेस्टर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना। यूनिट 1 और 2 हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है ना। उसके बाद यूनिट 1 के अंदर देखो ये सारी चीज़ें। यूनिट चलो स्टार्ट ही कर देते हैं भाई आपके लिए, है ना। और क्या है, यूनिट 1 के अंदर आपका देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। ये एक बिजनेस के लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। ये बताते कि कंपनी पैसा कहाँ लगा रही है, कहाँ खर्चा कर रही है। कोई चीज़ कंपनी ओन करती है, जैसे कंपनी ने कोई ज़मीन खरीदी है ना। तो वो ज़मीन क्या हो गया, वो कंपनी उस चीज़ को ओन करती है। और वही ओ में क्या हो गया, जैसे वो मतलब आप कोई चीज़ ओ करते हैं, मतलब ये आपकी नहीं है, कोई टेम्परेरी है ना। जैसे आपने कोई चीज़ लोन लेके चीज़ खरीदी है, तो बैंक से लोन लिया है एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे हो सकता है 2 साल का लोन है। तो उस बैंक से 2 साल के लोन पे आप एक स्पेसिफिक टाइम विंडो के लिए, है ना, यहाँ देखो स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो 2 साल के लिए आपने लोन ले रखा है। तो वो आपकी नहीं है, आपने किसी चीज बैंक से ओ कर रखा है ना। इसके मेन 3 टाइप्स के होते हैं। इनकम स्टेटमेंट ये बताते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है ना। इसमें एग्जांपल आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जैसे मैं एशियन पेंट्स का दिखाऊं, जैसे एशियन पेंट अगर मैं आज की डेट में बात करूं, तो ये कंपनी जो है आज की डेट में 33,000 करोड़ का, मतलब 33,000 करोड़ की सेल्स कर रखी है। और उस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो 3,700 करोड़ है ना। तो ये कंपनी अभी पैसा कमा रही है गाइस, है ना। ये प्रॉफिट कमा रही है। अगर लॉस होता तो वही यही नंबर अगर नेगेटिव में होते गाइस, है ना। बैलेंस शीट की बात करूं कि ये कोई भी चीज कंपनी ओन करती है, ओ करती है। अभी आपको मैंने बताया ओन मतलब जैसे कंपनी ने जमीन खरीदी, वो कंपनी जमीन ओन करती है। ओ मतलब ये लोन कंपनी हो सकता है कुछ ओ कर रही हो, है ना। अब देखो थर्ड नंबर पे लास्ट में हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कंपनी पैसा कमा रही है, किससे कमा रही है, मतलब मैं कोई चीज प्रोडक्ट बेच के कमा रहा हूँ ना। एशियन पेंट्स पेंट्स बेच के पैसा कमा रही है ना। हो सकता है एशियन पेंट्स ने कहीं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, उस दूसरी कंपनी से भी कुछ पैसा इनको आ रहा हो। तो हो सकता है एक कैश फ्लो, मतलब इनको वहां से भी मिल रहा हो। या हो सकता है कंपनी का पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया, तो पैसा अ, आने की बजाय थोड़ा सा लग गया, हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है भाई, ये मेरी मदद, ये मुझे बता रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भाई। ये मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ना। अब जैसे मैं देखो, अगर जिस बंदे ने कंपनी बनाई है, जिस पर्सन ने, वो बिजनेस ओनर हो गया, है ना। वो किस लिए चेक करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही कि नहीं, और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाली है, उसके बारे में प्लान करेगा। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, खुद कंपनी नहीं बनाते, कंपनी की दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट हो। तो ये एक बहुत वो हो गया, यूज हो गया फाइनेंशियल, है ना। कि ये लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रीड करते हैं भाई, पढ़ते हैं। बैंक होती है, बैंक भी रीड करती है कि किसी को लोन देने से पहले कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भाई, है ना। अ, है ना, ठीक है। किसी भी कंपनी को, गवर्नमेंट हो गया कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करना होता है, तो वो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करती है। इनके भी लोग होते हैं अंदर। और जैसे हम जैसे लोग हो गए, जैसे छोटे मोटे, जैसे कोई एम्प्लॉय वगैरह हो गया, कोई काम करता है उस कंपनी में, तो वो देखेगा कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं। कंपनी की हेल्थ हेल्थ देखेगा कि कंपनी सही से कमा पा रही है नहीं, ताकि वो भी एक डिसीजन ले सके कि मुझे कंपनी स्विच करनी है कि नहीं। इसकी लिमिटेशन ये है कि जैसे ये फ्यूचर नहीं बताती। मैं अगर अभी अभी यहाँ पे देखो एशियन पेंट्स का, ये अभी इतने 33,000 करोड़ का, इसने इन्होंने 33,000 करोड़ का सेल्स कर दिया, ठीक है। 5,000 करोड़ का तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लगने से पहले, टैक्स लगने के बाद 3,700 करोड़। तो ये क्या है भाई, ये फ्यूचर नहीं बता सकता। मैं मेरे को अभी का फिगर बता सकता है, लेकिन इसके बाद का नहीं बता सकता। अगर मुझे 2026 का देखना हो तो वो नहीं बता सकता भाई। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, मैं जल्दी एक अपना शेयर मार्केट के ऊपर कोर्स लाऊंगा कि किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें देख के करना है। तो उसमें ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में होगा, है ना। और कंपनी को किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि होता है नहीं है, कंपनी को लोग हो सकते हैं ये बहुत ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं,
बट होता क्या है कि हम जितना मतलब नीचे हो मतलब उतना अच्छा है, बट उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कंपनी कुछ हो सकता है खराब कर रही हो, बट वो बाद की बात है। और पहले बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। तो आई एम प्लानिंग कि ये 20 रुपए पर मंथ के बेसिस में अपना कर दूं यूट्यूब के अंदर ही, है ना। यूट्यूब पर नहीं तो कम से कम किसी एक चैनल के थ्रू, वॉप के थ्रू मैं कर दूं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगा। तो देखो, ये फ्यूचर नहीं बताता। अब दूसरी चीज होगी, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। लाइक ये बताता नहीं कि कंपनी के अंदर की हालात नहीं बताता। जैसे कंपनी के अंदर हालात उतने अच्छे नहीं है, लोग काम करके थक चुके, कंपनीज वो कंपनी उसको अगर किसी को छुट्टी लेनी हो, है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई, या उनके घर में किसी के फादर की तबीयत खराब हो गई, है ना, उनसे मिलने जाना है, ऐसा होता है ना कभी कभार, ठीक है, मन करता है, तो वो कंपनी उसको लीव नहीं दे रही, कह रही है कि तुमने इतना काम, बल्कि उसने ज्यादा लीव ली भी नहीं है ना। तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो, उल्टा और काम करा रहे हैं 70 घंटे, है ना। ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, कोई कंपनी से दुश्मनी नहीं है मेरी। ये मैनिपुलेट हो सकता है, मतलब ये नंबर भैया देखो, जब ये बनाते हैं ना, हम कहते तो है कि ये हम ईमानदार रहे, कोई भी चीज बना रहे हैं, बट ये ना कुछ होते हैं लोग जो मतलब चीजें छुपाते हैं और प्रॉफिट को बड़ा दिखाते हैं, तो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देता है। मतलब 10 साल पहले अगर मैं मेरी कोई कंपनी है ना, कंपनी से मैंने अपना 10 लाख रुपए का जमीन खरीदी, तो 10 साल बाद अगर उसकी वैल्यू 30 लाख हो गई है, 30 लैक्स, मतलब 3 गुना का ग्रोथ है, 3x का, 3 टाइम्स ग्रोथ, है ना। बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो 10 लाख रुपए ही मेंशन रहेगा, वो बढ़ेगी नहीं। तो ये इन्फ्लेशन इग्नोर करते थे, एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशंस हो गए गाइस। इसके यूजेस बता दिए, कौन कौन यूज करता है, इन्वेस्टर, बैंकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन ओनर्स, बिजनेस जिसने बनाया। लिमिटेशन नहीं होगी, फ्यूचर नहीं बताती, ये सारी चीज है ना। उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बताते कि जब आप जैसे बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है ना, लोगों को समझने में। अब देखो, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, किसी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही बन गया भाई, किसी ने बनाया हो कि इतने परसेंट हमें इतना देना है, इतना कर्जा है, किसी को सेल्स करिए, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना इतना बोरिंग्स, मतलब इतना कर्जा है, इतना दे रहे हैं हमें, है ना, कितने परसेंट का ये ओपीएम, मतलब मतलब हर महीने का इंटरेस्ट कितना देना है ना, लोन पे 18% का देना है, इतना देना है। तो ये सारी कौन चीजें बना रहा है भाई, हवा में तो हो नहीं रही है, ये कोई पर्सन बना रहा है ना। तो उस वो अकाउंटेंट मतलब वो करते हैं, है ना। तो ये अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग इंक्लूड क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। किसी भी चीज़ की आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कि आपने ये डेटा मिल गया, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और इसको अदर फील्ड ऑफ नॉलेज मतलब समराइज करते हो, इस सारी चीज़ जो रिकॉर्डिंग्स है इसको समराइज करते हो, समझते हो थोड़ा सा, फिर इसको क्लासिफाई करके अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करते हो, है ना। प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर उसको मतलब जो भी ये चीज़ें आप क्रिएट करते हो, ये किसी ने क्रिएट करी होंगी। तो अब देखो, क्रिएट करने के बाद ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इन चीज़ को लाइक फ़ायदा क्या है, अकाउंटिंग जिसने बनाई है, ये इस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है, ये इंटरनल यूज़, मतलब कंपनी के अंदर कौन कौन हो गए, जैसे जैसे ओनर हो गए कंपनी को जिसने बनाया है, वो देखेगा, ये प्रॉफिट चेक करेगा, ग्रोथ चेक करेगा कि कंपनी में हो रही कि नहीं, है ना। मैनेजर्स चेक करेंगे कि किसको लाइक, या फिर मैनेजर छोड़ो, एचआर देखते हैं कि किसको रिक्रूट पे रखना है, या नहीं, एचआर वो देखेंगे ना कि क्या क्या एक्टिविटीज प्लान करना है। वो कभी कभी होता है ना कि क्वार्टर अच्छा चला गया, या फिर चलो छोड़ो यार, वो बात की बात है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक्सटर्नल यूज हो गया, बिजनेस ओनर्स हो गए, ये भी मतलब वही है, बाहर के लोग हुए, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट। ये डेटा है भाई, ये देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी आपको बस समझना था। ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का ये एक्ट है कंपनीज के लिए, कि जब वो अकाउंटिंग बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर एंड शेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। जब वो कोई चीज बना रहे होते जो अकाउंट, है ना, तो वो ईमानदारी के साथ करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करे। तो ये एक्ट है कंपनीज का 2013।
ये एज पर द सेक्शन 240 ऑफ द एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। ये इंक्लूड करता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंटेंट। अगर देखो इन पांचों में से एक अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि और वाले ऑप्शन में आपको पता है, और वाले ऑप्शन में भी आता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन रहेगा, और वाले को हर यूनिट से और करके दो क्वेश्चन आते हैं, तो टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट आपको बता दिया, कंपनी कोई चीज़ ओन करती है, कंपनी ने जमीन खरीदी, वो ओन करती है, कंपनी ओनरशिप ओन करती है कि कंपनी के पास इतना शेयर है उस कंपनी के अंदर, है ना। ठीक है, और क्या वो करती है, हो सकता है कोई लोन लिया हो किसी से, एक टाइम पीरियड हो सकता है 2 साल का लोन लिया हो बैंक से, तो वो लोन वो करती है बैंक से फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना खर्च हो रहा है, मतलब बेसिकली समझो कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। मैंने दो मतलब अगर 2 लाख का सामान खरीदा, वो 1 लाख में बेच दिया तो 1 लाख का लॉस हो गया, सिंपल समझो। 2 लाख का सामान खरीदा, 3 लाख रुपए में मैंने उसको बेचा, 1 लाख का फायदा हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए, सिंपल। कैश फ्लो स्टेटमेंट समझो, बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब कंपनी में मैं बेच पा रहा हूँ तो प्रॉफिट करने के बाद जो, मतलब प्रॉफिट के बाद जैसे होता नहीं है कि लोन दे दिया मैंने इतना, 10,000 रुपये का लोन दे दिया किसी को, ठीक है, फिर 10,000 रुपये मैंने अपने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो बचने के बाद मेरे पास 80,000 रुपये बच गए। तो 80,000 रुपये मेरे पास मतलब कैश के रूप में इन आया है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो देखो, यही बता रहे हैं ना कि अगर 1 लाख रुपए आपका कमाया है सेल्स के थ्रू, है ना, तो 50,000 रुपये अगर रेंट लग गया, मतलब रेंट लिया है ना, तो 50,000 रुपये बच गए, सिंपल सी बात है, तो वो आपका कैश फ्लो हो गया। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करती है, मतलब कंपनी चाहती है कि मैं अपने और शेयर्स को इशू करूं, मतलब और लाना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं कि मतलब अ, और इशू करने हैं कि नहीं, तो वो शेयर्स को स्प्लिट वगैरह कर देती है, मतलब इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होता है थोड़ा सा, और बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग के बाद ही ये डिसाइड होता है। बट आप ऐसे समझो जैसे किसी को डिविडेंड देना है, सिंपल समझो डिविडेंड, कंपनी ने कमाई अच्छी करी कोई चीज़ बेचने के बाद, है ना, सेल्स में प्रॉफिट अच्छा किया, ठीक है, कंपनी चाहती है प्रॉफिट मैं हर इन्वेस्टर के साथ शेयर करूं जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना। तो वो उन उन सबको पैसा मिलेगा उनके बैंक, मतलब उनके डीमेट अकाउंट में, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आप, है ना। तो ऐसा होता है गाइस, हाँ ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में ये बताते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स। अगर एक्स्ट्रा डिटेल में बोलूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हिडन होती है, मतलब जो आपसे छुपाई जाती है, बट ये चीज़ें भी आपको डिटेल में अगर पता लग जाए कि क्या है भाई, है ना। मुझे पता चला कि एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चा है ना, इस साल बढ़ गया है, बढ़ गया भाई। अब इसका रीज़न भी मुझे पता चले कि क्यों बढ़ गया है ना। अगर मुझे पता चलता है कि बैलेंस शीट के थ्रू ये बताता है कि ये 5 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और बताते ये 5 साल तक का लोन है, लिया किससे, एसबीआई से, इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट है एनुअली, एनुअली अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो ये डिटेल में पता चल गया ना। अब मुझे पता, ठीक है, तो कोई भी चीज़ डिटेल में बस पता चल रहा है। ये व्हाट आर द अकाउंटिंग नोट्स, नोट्स क्या होता है ना, सिंपल बता दिया आपको। नोट्स आर लाइक फुटप्रिंट्स होता है ना, फुट नोट्स हो गया, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो गया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की प्रॉफिट लॉस ये आपके लिए दिखाया हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये चेक कर लेते हैं कि कंपनी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और ये कोई कंपनीज मेक श्योर करते हैं कि हम रूल्स को फॉलो करें, है ना, कि रूल्स फॉलो करिए कि नहीं। कोई अगर कंपनी को हमें फ्रॉड वगैरह करने से भी बचाती है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड कंफ्यूजन, ये हमें बचाती है कि कहीं हम किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो पा रहा हमें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज हो गई, ये बेसिक रूल्स मेथड्स हो गए कंपनीज के जो रिकॉर्ड करते रिपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल डेटा। ये
नोट्स टू अकाउंट सेक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही है। दीज पॉलिसीज हेल्प एक्सप्लेन हाउ द कंपनी ट्रीट्स मनी एसेट कॉस्ट इन रिपोर्ट्स, है ना। वही सारी चीज़ें हैं गाइस, देखो पॉलिसी हो गई है, फॉरेन करेंसी इतना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिप्रिसिएशन मेथड, फॉरेन करेंसी क्या है यार, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑफिशियल रूल्स, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया गाइड करती है कंपनीज को रिकॉर्ड करने में क्या किस तरीके से लेना है इंफॉर्मेशन, फाइनेंस का पर्पस क्या है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इसका पर्पस ये है कि इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंपेरेबल रहे, है ना। प्रिवेंट करती है मैनिपुलेशन, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है, रेगुलेटर्स को ट्रस्ट करने पे रहता है कि डेटा सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और ये देखो, AS10, AS2, AS9, ये क्या है। AS10 बताता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बताता है कि टेल्स हाउ टू रिकॉर्ड एंड रिड्यूस वैल्यू थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप A2 जरूर कर लेना गाइस, है ना। और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 के अंदर आपका, ठीक है ठीक है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, है ना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो। ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, है ना। आप बेसिकली ना क्या करना, ये सारे अच्छे से कर लेना, और इन दोनों में से मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या ब्रीफ इंट्रोडक्शन में से एक कर लेना कोई, है ना। अगर थोड़ा सा मुश्किल लेंदी लग रहा है थोड़ा सा, तो आप देख लेना। बाकी स्लाइड्स आपके यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली, है ना, मतलब ये बताती है कि क्या चीज़ें फॉलो करनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये गाइड करती है कंपनीज को किस तरीके से मेजर्स लेने हैं, प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, सिंपल है भाई, है ना। तो यूनिट 2 हम बाद में पढ़ेंगे भाई, ये यूनिट 1 इतना लंबा हो गया भाई काफ़ी।